हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि यह सप्ताह में मंडे टू सैटरडे चलता है। पहले यह बीच में टेस्ट सीरीज बंद था और पुनः इसे स्टार्ट किया गया है। अभी इसका टाइमिंग फिक्स नहीं है, जब हमको समय मिलता है मैं इसका सेट प्रैक्टिस का डिस्कशन डाल देता हूँ। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में डाल दिया जाता है, वहाँ से आप टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करें और सेट को बनाएं। और कितना नंबर आ रहा है आपका कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। इसमें जो भी 50 क्वेश्चन रहता है वह 50 क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी शानदार क्वेश्चन रहता है और कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है। और किसी भी एग्जाम के लिए बात करें तो 70% क्वेश्चन आपको प्रीवियस पूछा जाता है। तो प्रीवियस क्वेश्चन पर अगर आपको अच्छे से कमांड हो जाता है तो आपका आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार एसएससी का जो प्रीलिम्स का एक शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ वो एग्ज़ाम है, 68वीं बीपीएससी का जो 12 फरवरी के एग्ज़ाम डेट दिया गया वह है, एसएससी जीडी है, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है, मद्य निषेध है, बिहार पुलिस है, बिहार दरोगा, इस सभी में कार्यरत साबित होगा। तो मैं आशा करता हूं कि इस टेस्ट सीरीज से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता होगा। और किसी भी सेट को बनाने से आपको तभी फायदा होगा जब उसका आप अच्छे से डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करने से क्या होता है, जो आपको कन्फ्यूजन रहता है वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और वही क्वेश्चन आपसे अगले एग्जाम में या अगले सेट में गलत नहीं होगा। ऐसा करने से आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पुराने लोग अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम में ही आपको सब कुछ डाला जाता है। और जो डेली 6:30 बजे शाम को ग्रुप डिस्कशन चलता है उसमें भी आप पार्टिसिपेट हो। लूसेंट की शुरुआत किया गया जिसमें इंडियन पॉलिटी और प्राचीन भारत और भौतिकी यानी कि फिजिक्स का स्टार्ट कर दिया गया है। तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा और आगामी जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें आप काफ़ी अच्छा करके आएंगे। तो चलिए मैं सेशन की शुरुआत करता हूं और वीडियो को कभी भी बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा तभी आपको फ़ायदा होने वाला है। आइए, सेट नंबर मेरा आज 49 यानी कि 49 नंबर है। 49 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर जो पॉलिसी है अथवा शांत जल की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर के द्वारा पूछा गया था। फ्रांसीसी डी अल्मीडा, अल्फांसो द अल्बुकर्क, नीनो डी कून्हा और वास्को डी गामा। तो यह किसके द्वारा कहा गया था, ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि शांत जल की नीति। तो यह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा कहा गया था। वास्को डी गामा की बात करें तो वास्को डी गामा आपको 1498 में भारत पहली बार आया था, जो कि केरल के कोची के तट पर पहुंचा था और जोमोरिन ने इसका स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारत में न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है। बारे लास्ट को, वारेन हेस्टिंगस को, टॉमस मुनरो को और लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो भारत में न्याय व्यवस्था का जनक आपको वारेन हेस्टिंगस को माना जाता है, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थायी बंदोबस्त की बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 3, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, कर व्यवस्था लागू करना, प्राचीन पुस्तकों के आंग्ल भाषा में अनुवाद करना और भारतीय कंपनी के कार्यों में शामिल करना। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि प्राचीन भारतीय पुस्तक को आंग्ल भाषा में अनुवाद करना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या परिवर्तन किए गए हैं। तो व्यवस्थापिका परिषद के स्थान पर केंद्र की द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना किया गया। ऑप्शन बी कह रहा है केंद्र की व्यवस्थापिका में 2 सदन असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट की स्थापना किया गया। ऑप्शन सी कह रहा है निम्न सदन का कार्यकाल 3 वर्ष का है और ऑप्शन डी कह रहा है कि सभी सही है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि सभी स्टेटमेंट जो इसमें दिया गया है सभी स्टेटमेंट अपने आप में सही है। क्वेश्चन नंबर 5, जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन कब किया था। जर्मनी ने वर्साय के जो संधि हुआ था उसका उल्लंघन कब किया था, यह बात आपसे पूछा गया। 1914 में, 1919 में, 1935 में और 1936 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि 1935 में वह किया था। 1914 की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था। उस समय भारत की वायसराय बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय भारत के वायसराय थे।
1919 की बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय भारत के वायसराय आपको लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। 1936 की बात करें तो 1936 में भारत जो उड़ीसा है बिहार से अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। क्वेश्चन नंबर 6, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आगा खां, सलीमुल्लाह खां, लियाकत अली खां और मोहम्मद अली जिन्ना। तो पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, यह क्वेश्चन पूछा गया। तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा यह किया गया था। आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जेल में भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दिया गया था? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को गोरखपुर जेल में, फैजाबाद जेल में, पेंट निवले जेल में और लाहौर जेल में। तो इस किस जेल में दिया गया था? तो लाहौर जेल में इनको दिया गया था। आपको 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दिया गया था, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को। और गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर किया था? 1875 में मुंबई में, लाहौर में, नागपुर में और अहमदनगर में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किया था। लाहौर अधिवेशन की बात करें तो 1931 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, महावीर स्वामी ने चतुर्थ संघ की स्थापना कहाँ किया था? महावीर स्वामी ने पावा में, बल्लभी में, वैशाली में और पाटलिपुत्र में। तो महावीर ने पावापुरी में किया था और बल्लभी और पाटलिपुत्र में जो 2 जैन संगतियाँ हुई थी। और वैशाली के कुंडग्राम में महावीर का जन्म 540 BC में हुआ था। ये भी बात आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा था? स्वतंत्रता के पूर्व पुनर्परा वायरल आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, नोवाखोली आंदोलन और तेभागा आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि तेलंगाना के आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अरविंद घोष किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अमीरपुर बम कांड में, कोल्हापुर बम कांड में, लाहौर षड्यंत्र में और काकोरी कांड में। तो उनको गिरफ्तार किया गया था अलीपुर बम कांड हुआ था उसी में। काकोरी कांड की बात करें तो 25 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगतियाँ कहाँ पर हुई थी? महात्मा बुद्ध के। तो राजगीर में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में और गया में। तो यहाँ पर पूछा गया पहली, तो पहली आपको राजगीर में हुआ था और दूसरा आपको वैशाली में हुआ था, तीसरा की बात करें तो पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा आपको कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। और गया की बात करें तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था निरंजना नदी के किनारे बोध गया बिहार में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध के जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय और पदापर्णी। तो किसके द्वारा ये होगा, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि मैत्रेय। क्वेश्चन नंबर 14, कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? तो राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव और चालुक्य। तो कौन था? तो कुशल के लिए आपको चोल था। चोल की राजधानी विद्यालय है, राष्ट्रकूट। पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु थे और चालुक्य की राजधानी की बात करें तो वातापी थी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। तो सही सुमेलित करना है, किसका मकाबरा कहाँ पे है? तो हुमायूं का मकाबरा आपको दिल्ली में है, बिल्कुल सही है।
शेरशाह का मकबरा सासाराम में, ये भी सही है। जहांगीर का मकबरा आपको लाहौर में है और अकबर की मकबरा सिकंदरा में है। तो इस तरह मिला लेंगे, एक का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4, यानी कि देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा, ए का 1। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि 1 3 2 1 4। क्वेश्चन नंबर 16, किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन किया था? कौन सा मध्यकालीन शासक था जिन्होंने रुपया का प्रचलन किया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी और बलबन। तो रुपया का प्रचलन सबसे पहले शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता 1333 में आया था, जिन्होंने एक रेहला नामक पुस्तक लिखा था। और बलबन की बात करें तो बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह टोपी सीकर जीवन यापन करने वाला नासरुद्दीन से किया था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगल कालीन शहरों के शिविर नगर की संज्ञा दिया है? किस मुगल कालीन ने? टॉमस रो ने, वार्नियर ने, मनुची ने और फ्रांसिस्को पेलसेट ने। तो किसने दिया है, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि वार्नियर के द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, लोटा विद्रोह किस आंदोलन के तुरंत पूर्व हुआ था? लोटा विद्रोह, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह और 1857 की क्रांति। तो लोटा विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति के तुरंत पूर्व की घटना है। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो 1917 में अप्रैल महीना में चंपारण सत्याग्रह बिहार से हुई थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 1930 से लेकर 1934 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, दिल्ली के बादशाहों को लाल किला खाली करने और कुतुब मीनार पर जाकर रहने की आज्ञा देने वाला भारत के गवर्नर जनरल से संबंधित बादशाह जोड़े में कौन चयन करेंगे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसमें पूछा गया कि कौन सा चयन सही है, तो सही को चुनना है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक शाह आलम द्वितीय, यह आपको गलत है। लॉर्ड कैनिंग बहादुर शाह द्वितीय, ये भी आपको गलत है। लॉर्ड डलहौजी फारुखसियर, ये भी गलत है। लॉर्ड डलहौजी बहादुर शाह द्वितीय, यह आपको सही है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी का संबंधित किससे है? आर.एन. मल्होत्रा बीमा सुधार उद्योग से, कर सुधार उद्योग से, बीमा क्षेत्र से और बैंकिंग क्षेत्र से। तो आर.एन. मल्होत्रा समिति की बात करें तो बीमा क्षेत्र से है और कर सुधार से चलैया समिति का संबंध है आपको कर सुधार से। क्वेश्चन नंबर 21, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? तो वनस्पति उद्यान से है, जीव मंडल निश्चय रिजर्व से है, राष्ट्रीय उपवन से है और वन जीव अभ्यारण्य से है। तो यह किससे है, यह बात पूछा गया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि जीव मंडल निश्चय रिजर्व से है। क्वेश्चन नंबर 22, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता कितना होगा? जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो सीमांत क्या होगा? धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा और 1 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा रीट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? कौन सा रीट है? जो रीट आपको उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है, और दोनों 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। यह बात आपको याद होनी चाहिए। तो उत्प्रेषण, प्रमादेश, प्रतिषेध और अधिकार परीक्ष, और एक जो बचा है वो आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण है। तो इसमें कौन सा शामिल यानी कि जारी किया गया, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि अधिकार परीक्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर
प्रायः राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन की बात करें तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तब मुख्यमंत्री के, गवर्नर के, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के। तो किसके अनुशंसा पर किया जाता है? तो गवर्नर यानी कि राज्यपाल के। राज्यपाल की बात करें तो अनुच्छेद 155 में कहा गया कि एक भारत का राज्यपाल होगा। और मुख्यमंत्री की बात करें तो अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 25, वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? वर्तमान समय में मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में आपको टोटल 12 अनुसूचियाँ है। तो यहाँ पर अधिनियम पूछा गया 250, 263, 280 और 284। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि 284 अनुसूचियाँ में कुल अधिनियम है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद वर्तमान राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं के नामों में परिवर्तन कर सकता है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 13। तो किस अनुच्छेद के तहत यह कर सकता है? तो अनुच्छेद 3 के तहत यह कर सकता है, सीमाओं में परिवर्तन और नामों में परिवर्तन। और अपने राज्य के अंदर कोई राज्य बनता है जिसमें सीमा में परिवर्तन नहीं होगा तो उसमें अनुच्छेद 2 के तहत यह किया जाता है। और अनुच्छेद 1 की बात करें तो अनुच्छेद 1 में राज्यों के संघ की बात कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान में पंचायत के विघटन के प्रावधान से संबंधित सत्य कथन की पहचान करें। पंचायत का विघटन किया जा सकता है, विघटन का उल्लेख नहीं किया जा सकता है, विभागीय विघटित कर सकते हैं और जिला अधिकारियों को विघटित कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, जो विघटित उल्लेखित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी सही है। और पंचायती राज की बात करें तो अनुच्छेद 40 में पंचायती राज की बात कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है अनुच्छेद 1 राज्यों के परिसंघ के बजाय राज्यों में वर्णित करता है। भारतीय संघ राज्यों के मध्य समझौता का परिणाम, राज्यों के संघ में पृथक होने का अधिकार, भारतीय संघ राज्यों के समझौते पर परिणाम नहीं और संविधान सभा के सदस्यों के संघ पद पर था। तो इसमें कौन नहीं करता है यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि भारतीय संघ एवं राज्यों के समझौते के परिणाम नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 29, मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? मालवा का जो पठार है वह किस राज्य का हिस्सा नहीं है? राजस्थान का, गुजरात का, महाराष्ट्र का और मध्य प्रदेश का। जो मालवा का पठार जो है आपको यह महाराष्ट्र का नहीं है, लेकिन राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का कौन सा राज्य जैविक खाद्य उत्पादक में सर्वाधिक उत्पादन करता है? भारत का कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश है, सिक्किम है, महाराष्ट्र है और पश्चिम बंगाल है। तो सबसे ज़्यादा आपको मध्य प्रदेश यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सिक्किम की बात करें तो जैविक खेती करने वाला भारत के पहला राज्य सिक्किम बन गया है। और पश्चिम बंगाल में जूट सबसे ज़्यादा होता है। और महाराष्ट्र की बात करें तो गन्ना हेक्टेयर के हिसाब से महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। यह क्वेश्चन आपको बिहार एसएससी के 23 तारीख के जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है किस राज्य को? असम को, सिक्किम को, अरुणाचल प्रदेश को और मध्य प्रदेश को। तो भारत में टाइगर राज्य के नाम से आपको मध्य प्रदेश को जाना जाता है। और 1973 में टाइगर रिजर्व आया था और सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या 526 मध्य प्रदेश में है और उसके बाद 524 आपको कर्नाटका में है। और बिहार की बात करें तो बिहार में मात्र 31 बाघों की संख्या है। असम काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी है जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? जायरे नदी, लिम्पोपो नदी, नील नदी और अमेजन नदी। तो कौन सी नदी है? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन ए यानी कि जायरे नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। नील नदी की बात करें तो इसकी लंबाई 6690 किलोमीटर है जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। और बहाव के क्षेत्र से और सबसे चौड़ी नदी अमेजन है।
क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सी घाटी हिमालय के क्षेत्र में स्थित है? अरकू घाटी, कंबम घाटी, फूलों की घाटी और शांत घाटी, इनमें से कौन सी घाटी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि फूलों की घाटी, जो कि उत्तराखंड में पड़ती है, चमोली जिला में। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताइए। उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है। अरावली, गिरनार, समताल, अनाईमुड़ी। तो इसको चयन कर लीजिए, इसमें कौन जो है उत्तर से लेकर दक्षिण तक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अरावली उत्तर में, उसका गिरनार है, उसका समताल, तब अनाईमुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर पूर्वी मानसून में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उड़ीसा। तो कौन सा राज्य है? तो आपको तमिलनाडु जो राज्य है सबसे ज़्यादा बारिश होता है। और सबसे पहले दक्षिण पश्चिम जो मानसून से आता है आपको केरल में आता है। क्वेश्चन नंबर 36, बैला-डीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? बैला-डीला जो है वह खान किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, मैग्नीज के लिए और अभ्रक के लिए। तो वह प्रसिद्ध है आपको लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक सबसे ज़्यादा भारत में अभी आपको आंध्र प्रदेश में होता है और मैग्नीज उड़ीसा में होता है। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन सा शहर मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा जो शहर है वो मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो कौन सा शहर है जो मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपको चेन्नई नहीं आता है, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता ये सब आता है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहा जाता है? शरीर से हृदय की तरफ उसे धमनी कहा जाता है, सीरा कहा जाता है, प्लोमनरी कहा जाता है और प्लोमनरी धमनी कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है आपको ऑप्शन बी, यानी कि सीरा कहा जाता है। सीरा में शुद्ध जाता है और धमनी में अशुद्ध रक्त जाता है। ये भी बात आप याद रखेंगे, ये भी चीज़ आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, सफ़ेद फेफड़ा रोग किस उद्योग के मजदूर को अधिक होता है? सफ़ेद फेफड़ा रोग रुई उद्योग को, कोयला उद्योग को, कागज उद्योग को और सीमेंट उद्योग को। तो यह जो रोग होता है आपको रुई उद्योग को होता है सफ़ेद रोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन मानव के गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करना, यूरिया को छानकर बाहर रखना, हार्मोन का स्रावन करना और रक्त में जल की मात्रा को नियंत्रण करना। तो कौन सा इसमें नहीं है? तो ऑप्शन ए जो है यही आपको नहीं है, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करना। क्वेश्चन नंबर 41, वृक्क रोग किस प्रदूषक के कारण मानव में होता है? कोबाल्ट से, लौह से, कार्बन से और कैडमियम से। तो यह जो रोग होता है आपको कैडमियम से होता है। लोहा के कमी से एनीमिया रोग होती है और साइनोकोबालमिन B12 का नाम है। क्वेश्चन नंबर 42, न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है? न्यूनतम 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -173 सेल्सियस, -73 सेल्सियस और ऑप्शन डी की बात करें तो -273 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, -273 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्पेस में सीधा खड़ा नहीं रह सकता है। इसका मुख्य कारण क्या है? वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है, गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थित रहता है, वायुमंडल में श्यानता बल की अधिक होती है और सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि वहाँ की गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थित रहता है, इसी के कारण वह खड़ा नहीं रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 44, जब लाल, हरा, नीला प्रकाश पुंज किसी एक बिंदु पर पड़े तब संयुक्त प्रकाश कैसा दिखेगा? तो पीला, काला, सफ़ेद और लाल। तो यह कैसा दिखेगा? तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सफ़ेद दिखेगा।
क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है इनमें से क्या होगा यदि साधारण नमक पानी में मिलाया जाएगा तो क्वथनांक एवं गलनांक दोनों बढ़ जाएगा, क्वथनांक बढ़ेगा, गलनांक घटेगा, क्वथनांक घटेगा एवं गलनांक बढ़ेगा, क्वथनांक एवं गलनांक दोनों घटेगा यदि साधारण नमक में पानी मिलाया जाएगा तो। क्वेश्चन में यह बात पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि क्वथनांक बढ़ेगा एवं गलनांक घटेगा। क्वेश्चन नंबर 46। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के वायुमंडल में किस सतह में परिवर्तित होता है? दीर्घ रेडियो तरंग क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में और ओजोन मंडल में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आयन मंडल में। क्षोभ मंडल की बात करें तो यह 14 से 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है और इसमें सभी मौसमी घटनाएं होता है। और समताप मंडल की बात करें तो समताप मंडल में आपको वायुयान उड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 न्यूमेरिकल है। 100 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, 10 घंटा जलता है। इसके द्वारा कितना इलेक्ट्रिक बिल उपयोग यदि उपभोग दर 6 रुपये प्रति यूनिट है तो कितना इसका आएगा? इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 6 रुपया आएगा। क्वेश्चन नंबर 48। ट्रांसफार्मर परिवर्तन करने की एक युक्ति है। एसी को डीसी में, डीसी को एसी में, एसी को एसी में, डीसी को डीसी में। तो ट्रांसफार्मर का जो काम होता है हमेशा एसी में ही होता है। एसी को एसी में परिवर्तन करता है और रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है BARC यानी कि बार्क। बार्क क्या है? भाभा एटॉमिक रेगुलेटिंग सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च काउंसिल, भाभा एरोनॉटिक्स रिसर्च सेंटर। तो क्या है? तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है बार्क। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता क्या होगी? शक्कर के घोल के तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता क्या होगी? घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है और ऑप्शन डी पहले घटती है और फिर बढ़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि बढ़ती है। अब आइए प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधारा, गर्म और ठंडी दोनों दिया गया है प्रशांत महासागर के। जो स्मरणीय तथ्य है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसे अच्छे से जरूर याद रखेंगे। तो मैंने 50 क्वेश्चन का डिस्कशन काफ़ी किफ़ायती तरीके से आपके सामने कर दिया हूँ। अब जो स्मरणीय तथ्य दिया गया वह आपके सामने बताया जा रहा है। पहले ठंडी जलधारा देखेंगे। हम्बोल्ट जो जलधारा है वह आपको ठंडी जलधारा किसकी? प्रशांत महासागर की। कैलिफोर्निया जलधारा ये भी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। क्यूराइल जलधारा ये भी आपको प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। और अंटार्कटिका जलधारा है ये भी आपको प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तो जो भी मैं बताया हूँ ये सभी आपको प्रशांत महासागर के ठंडी जलधारा है। अब आइए प्रशांत महासागर के गर्म जलधारा को देखेंगे। तो गर्म जलधारा जो क्यूरेशिया जलधारा जो है वह आपको गर्म जलधारा है। अलास्का जलधारा ये भी आपको गर्म जलधारा है। सुसिम जलधारा यह भी आपको गर्म जलधारा है। और एल नीनो यह जरूर याद रखेंगे, एल नीनो जो है ये भी आपको गर्म जलधारा है प्रशांत महासागर के। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि हम्बोल्ट जो है किस महासागर की गर्म जलधारा है, तो आपको प्रशांत याद होना चाहिए, तभी इसका आप आंसर दे सकते हैं, अन्यथा आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगी। अब आइए अटलांटिक महासागर के प्रमुख जलधाराएं। तो ठंडी जलधारा देखेंगे अटलांटिक महासागर के लेब्राडोर जो है जलधारा वह अटलांटिक महासागर के ठंडी जलधारा है। और बेंगुएला जलधारा है ये भी अटलांटिक महासागर के गर्म जलधारा है। और कनारी जलधारा की बात करें तो यह भी अटलांटिक महासागर के गर्म जलधारा है। और फॉकलैंड जलधारा की बात करें तो यह भी आपको अटलांटिक महासागर के गर्म जलधारा ठंडी जलधारा है। अब आइए गर्म जलधारा देखते हैं अटलांटिक महासागर के। गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है ये भी आपको गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर के। ब्राज़ील धारा ये भी आपको गर्म जलधारा है। इरमिंजर जलधारा है ये भी आपको गर्म जलधारा है। और उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा ये भी आपको गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर के।
अब आइए प्रमुख जल डमरू। प्रमुख जल डमरू, प्रमुख जल डमरू देखते हैं। बेरिंग जो है ना आर्कटिक एवं बेरिंग सागर से संबंधित है। आर्कटिक एवं बेरिंग जल सागर। जिब्राल्टर जो है भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को अलग करता है। डोबर है उत्तरी सागर एवं अटलांटिक, उत्तरी सागर एवं अटलांटिक। मलक्का जो है जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी। फ्लोरिडा जो है मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक की खाड़ी। और पाक जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, पाक की खाड़ी और अरब सागर। आगे देखें, मेडागास्कर द्वीप। मेडागास्कर द्वीप डियागो गार्सिया द्वीप पर स्थित है जो कि हिंद महासागर में है। मेडागास्कर जो द्वीप है डियागो गार्सिया द्वीप पर स्थित है जो कि हिंद महासागर में है। और बरमूडा ट्रायंगल की स्थिति की बात करें तो यह आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। तो इस तरह मैं 49 नंबर सेट के 50 क्वेश्चन का डिस्कशन किया और उसके साथ स्मरणीय तथ्य को भी आपके सामने काफ़ी किफ़ायती तरीके से बताया हूँ, जो कि आपके एग्जाम में यह काफ़ी ही महत्वपूर्ण सीरीज साबित होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस सीरीज से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता होगा। जैसे आप लोग ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट होते हैं वैसे ही इस सीरीज में आप लोग पार्टिसिपेट हो, आपको काफ़ी ज़्यादा इससे लाभ मिलेगा। तो जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने लोग अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें कि और भी स्टूडेंट इससे जुड़ जाए। और शाम को 6:30 बजे ग्रुप डिस्कशन में जुड़ना ना भूलें। और उसका होमवर्क आपको टेलीग्राम में डाल दिया गया था और टेलीग्राम से आप होमवर्क पढ़ लिए भी होंगे। तो चलिए मैं इसी के साथ सेशन के समाप्त करता हूँ। मिलेंगे 6:30 बजे शाम को, तब तक के लिए धन्यवाद।